आप सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। मैं विवेक पांडे, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से सभी जायज संशोधन के अभ्यर्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अनावश्यक रूप से न डरें, भयभीत बिल्कुल ना हों, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप गलत नहीं हैं। और जब आप गलत नहीं हैं तो आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहिए, सब कुछ होगा जो जायज है। और संशोधन कोई ऑनलाइन नहीं हो रहा है, संशोधन प्रत्यावेदन के द्वारा होगा। चयन समिति आपकी प्रविष्टियों को वेरीफाई करेगी। उसके पश्चात आपके सभी मूल अभिलेख, जिला आवंटन का जो भी लिस्ट आपने निकाला है इंटरनेट से, उसको बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के यहाँ भेजा जाएगा। सचिव अपनी आख्या लगाएंगे। उसके पश्चात आपको नौकरी मिलेगी। थोड़ा लेट होगा, लेकिन नौकरी किसी की नहीं जानी है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नाजायज संशोधन के जो भी अभ्यर्थी हैं, नाजायज संशोधन का मतलब जिनके भी मूल अभिलेख 22/12/2018 के बाद निर्गत हुए हैं, वही लोग इस भर्ती में फर्जी माने जाएंगे। या तो एक काउंसलिंग छोड़कर भाग जाएंगे, या फिर जाएंगे तो इन्हें अगली वैकेंसीज के लिए डिबार कर दिया जाएगा और एक गिरफ्तार किए जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा, जब आपको पता था बीटीसी 2015 बैक पेपर, बीएड अपियरिंग सीटेट वाले जिनका रिजल्ट जनवरी 2019 में आया है, इनसे पूछा जाएगा कि आपको जब पता था कि आप वैकेंसी से आधिकारिक रूप से बाहर हैं तो आपको काउंसलिंग कराने नहीं आना था। यदि इन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया तो इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शशांक शेखर सिंह जी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़े हैं। ये संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इस संगठन ने बहुत पहले ही मोबाइल नंबर सवालों के लिए और जायज अभ्यर्थियों के संशोधन के लिए शासन को, प्रशासन को कई बार पत्र लिखा और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री शशांक शेखर सिंह जी ने विशेष सचिव, सचिव स्तर की वार्ता भी की है आप लोगों के कारण। तो मेरे ख्याल से आप लोगों से ज़्यादा लगाव तो मेरा है राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की तरफ से इस वैकेंसी में। और दूसरी चीज, जो व्यक्ति असभ्य हैं, निकृष्ट मानसिकता के हैं, चयन लिस्ट से आधिकारिक रूप से अभी बाहर हैं, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी कीमत पर योग्य अभ्यर्थियों के जायज मांगों के विरोध में न खड़े होइए। आप एनओसी वालों का विरोध करिए, क्योंकि उनके पास बेरोजगारी नहीं है, वे नौकरी नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में भी पत्र लिखा गया है शासन प्रशासन को, और उम्मीद रखिए किसी भी एनओसी वाले को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आप उन्हें काउंसलिंग से नहीं रोक सकते, लेकिन नियुक्ति पत्र तभी मिलेगा जब उन्हें एनओसी मिलेगा। और शासन प्रशासन साफ कर चुका है कि उन्हें एनओसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो ट्रांसफर है ये कभी न कभार तो हो जाएगा। लेकिन जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी? तो इसलिए हमारी सहानुभूति द्वितीय काउंसलिंग का इंतजार कर रहे योग्य अभ्यर्थियों के साथ भी है। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि हमारे संज्ञान में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये सब बातें आती हैं तो हम द्वितीय काउंसलिंग का इंतजार कर रहे लोगों के साथ भी बहुत मजबूती के साथ,
ताकत के साथ शासन प्रशासन न्यायालय के स्तर पर उनकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें युवा हित देखना है। हमारी जो संगठन है उसका मूल उद्देश्य ही यही है, युवा हित सर्वोपरि। उसमें युवाओं के हित के साथ कोई समझौता नहीं है। दूसरी बात, एनओसी के विरोध में जो केस खारिज हुआ है वो क्यों हुआ है, आप लोग इसको समझ लीजिए। वो इसलिए हुआ है क्योंकि कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि एनओसी वालों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। उसमें साफ साफ आर्डर में कहा गया है कि किसी भी एनओसी वालों को, अर्थात पहले से नौकरी कर रहे लोगों को, चाहे वह समान विभाग ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों को आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके समानता के अधिकार का हनन होगा। लेकिन नियुक्ति पत्र इन्हें तुरंत निर्गत नहीं किया जाएगा, इसलिए एनओसी का केस खारिज हो गया है। और दूसरी बात, जो संशोधन की रट लगी है, जिन अभ्यर्थियों के पूर्णांक प्राप्तांक संशोधन जायज हैं, फिर से एक बार, जिन अभ्यर्थियों के पूर्णांक प्राप्तांक के संशोधन जायज हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन कब, वो जानिए, यदि वे स्टेट मेरिट में मिलान कर रहे हैं तब, यदि उनकी वास्तविक मेरिट और उनकी त्रुटिगत मेरिट अर्थात जो बढ़ी हुई मेरिट है दोनों उसी जिले में बिलोंग कर रही है जिस जिले में उनका आवंटन हुआ है, तो उनका प्रत्यावेदन ले करके उन्हें वही जिला आवंटित कर दिया जाएगा और सबके साथ उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी होती है, किसी का गुणांक बढ़ गया हो और वह मेरिट में आने के बाद, वास्तविक मेरिट में आने के बाद उसका जिला चेंज होता हो, तो उसका उसी काउंसलिंग में सीट होल्ड करके बाद में नियुक्ति पत्र वेरीफाई करके प्रदान किया जाएगा। तीसरा क्या है कि कोई नंबर ज़्यादा भर गया है और उसकी वजह से वो मेरिट में आ रहा है, लेकिन जब उसकी वास्तविक मेरिट मिलान की जाएगी, यदि वह स्टेट मेरिट में भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसे द्वितीय काउंसलिंग का इंतजार करने के लिए बोला जाएगा। ये सही तरीका है, ये विभागीय तरीका और ये जेन्युइन तरीका है। यही आज तक होता आया है और यही होना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से संशोधन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और जो अभ्यर्थी अचयनित हैं, अर्थात किन्हीं वजहों से उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया है, वे ये उम्मीद करें कि जब भी फर्स्ट काउंसलिंग खत्म होगी तो उसमें कम से कम मेरे एनालिसिस के अनुसार 20 से 25 हजार सीट खाली जाने वाली हैं। सेकेंड काउंसलिंग में आपको चांस मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी। इस वजह से जो इनके साथ होगा फर्स्ट काउंसलिंग में वही आपके साथ सेम टू सेम होगा। लेकिन अगर यदि आप ये सोचें कि हम चंदा दे करके वकील खड़ा करें, पैसा बर्बाद करें, समय बर्बाद करें और सरकार के कामों में अड़ंगा लगाएं, योग्य अभ्यर्थियों की जायज संशोधन की मांगों का विरोध करें, एनओसी के विरोध में आप जाएं, तो ये तार्किक रूप से आप जानिए, कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा है कि बीटीसी 2015 बैक पेपर, बीएड अपीयरिंग या फिर सीटेट जनवरी 2019 अर्थात 22/12/2018 के बाद जिनके डॉक्यूमेंट्स निर्गत हुए हैं उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। यदि कहा हो तो कोई बताए, चैलेंज दे के कहता हूँ, मेरा इस वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं पूरी जानकारी और पूरे दावे के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी नाजायज संशोधन मान्य नहीं किया जा रहा, ना तो मान्य किया जाएगा। कोई भी ऑनलाइन संशोधन नहीं होने वाला है। जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट के अनुसार होगा। आप चयन समिति के सामने जाएंगे, अपने एफिडेविट को क्या प्रॉब्लम है उसको बताएंगे, तो मेरे बताए गए जो भी तथ्य हैं वे आपको 100% सही लगेंगे। अब मैं आता हूँ, कुछ लोग एनओसी और संशोधन के विरोध में चंदा वसूली का कार्यक्रम चला रहे हैं। अच्छी बात है, आप अभ्यर्थी हैं, आपका पूरा हक है कोर्ट जाने का, आप जाइए और जाना भी चाहिए। लेकिन आपका आधार क्या होगा? आप फर्स्ट हियरिंग में ही खारिज कर दिए जाएंगे।
क्यों खारिज कर दिए जाएंगे? क्योंकि कोर्ट के पूर्व के आदेश आपको दिखाए जाएंगे कि कोई भी नाजायज संशोधन नहीं हो रहा, नहीं होने वाला है, ऐसा शासन कह रहा है और कोर्ट भी ऐसा कह रहा है कि 22/12/2018 के बाद के कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस वैकेंसी के लिए मान्य नहीं है। और रही एनओसी के विरोध में जाने की बात, तो बिल्कुल जाइए, कोर्ट भी आपका है। आप भारतीय संविधान के तहत समानता के अधिकार का पालन करते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, माननीय न्यायालय सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन आप पहले तर्क समझिए, तर्क क्या होने वाला है। तर्क ये है कि जब माननीय न्यायालय ने कह दिया है कि एनओसी वालों को काउंसलिंग से नहीं रोका जा सकता, ये उनके मूल अधिकारों का हनन होगा, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? फालतू पैसा, फालतू समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप दूसरों के चक्कर में? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे कुछ लोगों का उद्भव हो रहा है, वो भी जब वैकेंसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगे बढ़ने की कगार पे है। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? जो भी संशोधन विरोधी, एनओसी विरोधी या किसी भी प्रकार से वैकेंसी का विरोध कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा उत्तरमाला का केस खारिज हो गया। क्या उनके पास ऑथेंटिकेशन नहीं था? क्या उनके पास बेस नहीं था? लेकिन आप ये जानिए कि आप भी कहीं ना कहीं वैकेंसी को फंसाना चाहते हैं, चंदा वसूली करना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, लेकिन जो अचयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, पैसा आपका है, पैसा किसी के बाप का नहीं है। आप लोग अपने विवेकानुसार कार्य करें और किसी को भी 1000-2000 देने से कोई मतलब नहीं है। जो भी होगा नियमानुसार होगा। 1981 के नियमावली के अनुसार होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो नाजायज रूप से नौकरी कर पाए, किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगा, वो भी 69,000 में। और योगी सरकार में असंभव है, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि ये सरकार किसी भी अयोग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं देने वाली है। मैं मानता हूं कि तृतीय काउंसलिंग का इंतजार कर रहे 60-65 की बाधा पार कर रहे लोग योग्य हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से, गुणांक कम होने की वजह से वो फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए, तो इंतजार कीजिए। फालतू में किसी को दोष दे करके, किसी भी जायज अभ्यर्थी के संशोधन का विरोध करके आप ये अगर सोच लें कि आपको नौकरी मिलेगी उसको नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखिए, हमारा संगठन इस विषय में लगा हुआ है, आपके लिए भी लड़ेगा, इनके लिए भी लड़ेगा, लेकिन आपकी मांगे जायज होंगे तब। इनकी मांगे जायज थी और इन्होंने मई में ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शशांक शेखर सिंह जी से संपर्क किया और उन्होंने मुझे अथराइज किया कि आप इस मामले को देखिए। तो मैंने भी देखा है, पत्र लिखे हैं, मुलाकातें की हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुलाकातें की हैं इस संबंध में। तो इसलिए संशोधन वालों के प्रति मेरा लगाव है, लेकिन नाजायज संशोधन वालों के साथ नहीं। किसी भी कीमत पर बीटीसी 2015 बैक पेपर बीएड अपीयरिंग सीटेट जनवरी 2019 में जिसका रिजल्ट आया है उसका पूर्णतः विरोध होगा। और जो एनओसी है वो लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एनओसी वालों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए इस वैकेंसी में। खास करके क्यों मिलनी चाहिए भाई नौकरी? आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, एक स्थान पर एक पद आपने ऑलरेडी लिया हुआ है और आप आकर के बेरोजगारों का अहित करेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, एक भी एनओसी समर्थक को नौकरी नहीं मिलने वाली है 69,000 में। इसके संबंध में जैसे ही वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्राचार के माध्यम से या फिर उनसे फेस टू फेस मुखातिब होने की कोशिश करूंगा और द्वितीय काउंसलिंग का इंतजार कर रहे लोगों को न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखें।
लेकिन जायज संशोधन, एक बार फिर से कहूंगा, जायज संशोधन का मतलब पूर्णांक प्राप्तांक जिनके कम ज्यादा हो गए हैं, माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार उसके लिए शासनादेश आएगा, आना भी चाहिए, पहले भी आता रहा है, उनका संशोधन होगा, उनको नौकरी मिलेगी। जो स्टेट मेरिट में बिलोंग नहीं करेंगे अपने वास्तविक गुणांक पर, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग के लिए होल्ड रखा जाएगा। यदि उस पर भी वे बिलोंग नहीं करते द्वितीय काउंसलिंग की मेरिट में भी, तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात क्लियर एंड कट आप जान लीजिए। धन्यवाद। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का दिन अच्छा रहे और आप लोग 69,000 में एक भावी शिक्षक हैं अभी, और आगे शिक्षक बन करके छात्रों का उद्धार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं।